गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। तो हम अकाउंटेंसी क्लास में कल जो हमने शुरू किया था एक चैप्टर नया, और नया तो क्या था वो आपके उसी रेफरेंस में चल रहा था कि आपका मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक लैंग्वेज है बिजनेस की। और जो बिजनेस की लैंग्वेज है, लैंग्वेज की 3 फीचर्स होती हैं। पहला राइटिंग स्किल, मैंने आपको बताया कि ऐसे जर्नल एंट्री जो करते हैं वो लिखने का तरीका होता है, राइटिंग स्किल है। दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रामर। ग्रामर मैंने आपको कल 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि डेबिट है द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये मैंने आपको बताया था। तो आज जो है, और फिर उसके बाद में थर्ड जो था वो आपको बताया था ग्रामर के बाद में राइटिंग स्किल, ग्रामर, और थर्ड था वैकेब। तो वैकेब यानी आपके जो है कुछ वैकेब स्पेशल होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। तो कल हमने शुरू किया था आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दूसरा नंबर चैप्टर है ये, आपके सभी की बुक्स में दूसरा मिलेगा। इस चैप्टर में कोई चीज़ नहीं, चाहे पुरानी बुक है उसमें ये सेम मिलेगा, इसमें भी ये मिलेगा सेम। तो आपका पहले मैंने बिजनेस से ट्रांजेक्शन के बारे में बोला था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड इट्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। यानी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। और इससे ये चेंज किस में होगा, या तो एसेट में, या लायबिलिटीज में, या कैपिटल में। 3 जगह पे आपका इसमें होगा। फिर मैंने फीचर बताई थी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है कि आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगी, उसमें पैसा अर्न हम करते हैं। दूसरा जो है इसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सॉरी आपका जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और इंटरनल होता है जो बिजनेसमैन और आपके बिजनेस के बीच में होता है, ठीक है, जैसे कि कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गई। एक्सटर्नल वो होता है जो कि आपके अन्य अदर किसी साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं, वो एक्सटर्नल हो गया था। और ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि इसमें मनी का होना ज़रूरी है, यानी ट्रांजेक्शन जो भी आपकी होगी वो आपकी मनी में होनी चाहिए, ठीक है। ये था। अगला आता है जी इवेंट। सेकंड आपके पास है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इवेंट का जो मतलब होता है वो होता है एंड रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। यानी हम कहें कि एंड रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट जो होता है वो आपका कहलाता है इवेंट, ठीक है। अब इवेंट जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो कि वी हैव परचेज द गुड्स, ठीक है। हमने गुड्स जो 5 रुपीज़ की खरीदी थी, और इसके ऊपर 20,000 जो है वो आपके ये जो गुड्स हमने 4 लाख की बेच दी, सॉरी 6 लाख की हमने गुड्स बेच दी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है 2 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया, यानी ये एंड रिजल्ट है, इट इज़ द इवेंट, ये इवेंट है। अगर मान लो इसमें कह दें कि इसमें से हमारा जो है आपका 20,000 का एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, तो 20,000 इसमें घटा देंगे तो आपका जो है 180 प्रॉफिट बचा। तो 180 जो है ये आपका इवेंट है, यानी क्या हो कि एंड रिजल्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन के एंड रिजल्ट जो होते हैं वो इवेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने माल खरीदा 5 लाख का, बेच दिया 6 लाख का, ठीक है। तो आपका जो है 1 लाख ही बचा, सॉरी 1 लाख आपका हुआ। तो ये जो है आपका 1 लाख प्रॉफिट हो गया। इसमें 20,000 और खर्चे हो गए, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अकाउंट से आपका एंड रिजल्ट 80,000 हो गया। यानी इस ट्रांजेक्शन अकाउंट से आपका एंड रिजल्ट था 1 लाख, इस ट्रांजेक्शन अकाउंट से एंड रिजल्ट 80,000 हो गया। तो एंड रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट इज कॉल्ड एज इवेंट, वो आपका इवेंट कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग क्या है? तो नेक्स्ट इज अकाउंट।
अकाउंट। अब आप जो है हमेशा ये कहते हैं हम अकाउंट की क्लास लगा रहे हैं, अकाउंट के नहीं, हम अकाउंटेंसी क्लास लगा रहे हैं। अकाउंट तो ये है, अब मैं बताऊंगा अकाउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अकाउंट का मतलब होता है कि हम जो है कि एनी ट्रांजेक्शन्स ये हम यूँ कहें, इसको मैं एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे मान लो आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो, ठीक है, और आप वहाँ से कोई सामान खरीदते हो, ठीक, और वहाँ से कोई सामान खरीदने के बाद में आप क्या करेंगे, दो ही चीज़ें करते हैं, या तो आप उसको नकद दे पेमेंट कर देंगे, और या आप उसको कह देंगे कि भैया हम बाद में दे देंगे। ठीक है, इन दो ही काम करते हैं, या तो आप पेमेंट कर देंगे या बाद में दे देंगे। तो ये मान लो कि आपका राम का अकाउंट है, सपोज यू आर राम, आप मान लो कि आप राम हैं, ठीक है, ये इस अकाउंट का डेबिट साइड है, डी आर बोलते हैं डेबिट को, डेबिट साइड है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाम, हम इसको हिंदी में बोलते हैं नाम। और ये है आपका क्रेडिट साइड सी आर, इसको हम बोलते हैं जमा, इसको हम बोलते हैं जमा। समझ में आई बात कि ये आपका एक ऐसा हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट बनाते ही इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इजी कर दूं कि मान लो कि आप जो है कोई दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो क्या करेगा कि आप उससे कोई माल उधार नगद लेते हैं, तो वो क्या करता है कि एक कागज़ के ऊपर वो इस प्रकार से यू टी बना लेगा, इसे टी अकाउंट बोलते हैं, टी जैसा बन गया ये। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इस साइड में तो आप जो माल लेके गए वो लिखे, इस साइड में जो पैसे दे के गए आप वो लिख ले। अब इनकी समस्या ये है कि अब डेट भी चाहिए इसमें, तो हम एक डेट का कॉलम बना देते हैं, किस डेट को उसने गड़बड़ की, किस डेट को माल लेके गया, फिर वो पैसे भी होगा कितने पैसे का लेके गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी हम डेट का कॉलम बना लें, यहाँ पर हम जो है वो अमाउंट का कॉलम बना लें। ठीक है, तो ये आपका डेबिट हो गया इधर, और ये कॉलम है डेट का, और ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये फिर हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब मान लो आप अपने पड़ोस वाले किराने के स्टोर पे गए और वो आपको जानता है, अच्छा भला आपका दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर गए थे 1 जैन को। ठीक है, आपने उससे कहा कि भाई ऐसा है 1 किलो जो है आप चाय दे दो, तो 1 किलो चाय आपने पूछा क्या रेट है, तो उनका 250 रुपीज़ पर केजी, बोले 1 किलो दे दो, 1 किलो दे दिए, हमने चाय ली और चल पड़े। और दुकानदार ने कहा कि भाई साहब क्या करना है, बोले मेरे नाम लिख दो, मेरे नाम लिख दो, यानी डेबिट कर दो, मेरे नाम लिख दो यानी डेबिट करता हूँ। तो दुकानदार ने 1 जैन को अपने उसने लिखा 2T, ठीक है, टी पाउडर कितने रुपीज़ का, 250 का, 250 रुपये लिख दिया। इसका यह है कि अगर आप कभी आके पूछें कि भैया उधार किस चीज़ की, वो कहेगा कि चाय लेके गया था, कितने की, 250 की, कब लेके गया था, 1 जैन को। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसी प्रकार से आप 5 जैन को फिर गए, 5 जैन को गए, तो आपने जो है फिर उससे कहा कि भैया ऐसा है कि आप शुगर दे दो 5 kg। ठीक है, तो हमने शुगर ली और चलते बने जी, चलते बने, तो दुकानदार ने कहा क्या करना है, मतलब नाम लिख देना है, डेबिट कर देना, तो उसने लिख दिया शुगर। ठीक है, मान लो शुगर जो है वो उसने कर दिया जी 250 का। ठीक है, फिर एक दिन आप गए, आपने जो है जेब से 300 रुपीज़ निकाले और दुकानदार को दे दिए और चलते बने, और वो तारीख थी 6 जैन। और दुकानदार ने कहा क्या करना है, बोले जमा कर देना, यानी क्रेडिट कर देना। तो यानी उस दुकानदार ने क्या किया, बाय कैश, और यहाँ पर कर दिया जी 300, यहाँ पर उसने कर दिया 300। अब आप एक दिन गए, आपने कहा कि भैया ये बताओ कि आप मेरे से कितने पैसे मांगते हैं, तो दुकानदार ने कहा कि रुको जब भी देखता हूँ मैं। उसने इतनी मोटी जो अपना अकाउंट है बही है वो निकाली, उसमें आपका पेज नंबर देखा, उसमें ये आपका पेज नंबर मिल गया कि राम का जो है अकाउंट नंबर 11 के ऊपर, पेज नंबर 11 पे अकाउंट है।
उसने निकाला, उसने कहा जी ऐसा है कि आप टोटल हम आपके अंदर मांगते हैं 500 रुपीज़। बोले भैया 500 किस चीज़ के हैं? बोलो जी एक दिन तो आप चाय लेके गए थे फर्स्ट जैन को 250 की, फिर फिफ्थ जैन को आप ले गए शुगर 250 की, 500 हो गए। बोले मैंने कुछ पैसा दिया भी था आपका? बोले हाँ रुको बताएंगे ना, अभी तो मैंने बताया कि आप क्या क्या लेके गए थे वो बताया। अभी मैं बता रहा हूँ कि आप क्या दे के गए। बोले क्या दे के गए? बोले ऐसा 6 जैन को आपने 300 रुपीज़ दिए। बोले हाँ ध्यान मेरे को। तो बोले अब कितना रह गया? बोले जी ये टोटल हम 500 मांगता था मैं, 300 आपने दे दिए, तो आपकी तरफ आज के दिन 200 रुपीज़ बकाया है, यानी आपका बैलेंस, यानी बाय बैलेंस आपके तरफ जो बैलेंस है वो आपका 200 रुपीज़ है। अब आपने हिसाब कर दिया उसका, ठीक है, दुकानदार ने हिसाब कर दिया और ये आपके पास में हो गई, दोनों साइड बराबर हो गई 500, यानी आपका बराबर हो गया। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो बाय कैश या बैंक कर देंगे, 200 रुपये दे देंगे, नहीं तो बैलेंस पड़ा रहा, ये बैलेंस अगले महीने में चला जाएगा और अगले महीने में आपका 1 फेब को वो लिख देगा टू बैलेंस बी डी 200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर तो आपका बैलेंस सी डी लिखा जाएगा, सी डी कैरिड डाउन और बी डी ब्रोट डाउन नीचे लेके आए, यानी इसको यहाँ नीचे लेके आए, सी डी किसे कैरी कर दिया गया नीचे और इसका बी डी यानी ऊपर से लेके आए हैं। तो यानी आपका ये एक लेजर बन गया, एक अकाउंट बन गया, या इसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। ये है आपका अकाउंट, ऐसा ये इस प्रकार का बनता आपका अकाउंट है। आप जो सब्जेक्ट को कहते हैं किस चीज़ का सब्जेक्ट, कौन सा क्लास चल रही है? अकाउंट की चल रही है? अकाउंट की नहीं चल रही, अकाउंटेंसी की चल रही है। अकाउंट में तो ये चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई अभी, इस चीज़ को हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। यानी अकाउंट का मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्सन, फर्म और कंपनी, कि आपका जो है ऑल दी ट्रांजेक्शन्स या ऑल दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्सन, या किसी कंपनी का या फर्म का भी हो सकता है, कि ऑल दी ट्रांजेक्शन्स या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्सन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, एडिड, यानी एडिड का 250 ऐड होगा इसमें, तो एक ही साइड में लिखते जाएं ऐड होता जाएगा, उसके अगेंस्ट साइड में लिखते जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि इंफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन और फर्म रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, रिकॉर्डेड, एडिड, सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज एन अकाउंट, ठीक। दोबारा फिर देख लो कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड या ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन, फर्म और ए कंपनी, ठीक है, रिकॉर्डेड, एडिड, सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस, इट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गई बात कि एक आदमी से संबंधित सारी सूचनाएं एक जगह पे लिखना, ठीक है, ऐड करना, यानी अगर डेबिट साइड में लिखते जाओगे ऐड होती जाएंगी, सब्ट्रैक्ट करना, उसके अगेंस्ट वाली साइड में लिख दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर आप इस साइड में सारी चीज़ें लिखते गए तो इस साइड वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इस साइड में लिखते गए उधर वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी एक दूसरे के मैच हो जाते हैं, कंपेरिजन आपका होता है, तो ये आपका कहलाता है अकाउंट, ठीक है जी। हाँ जी, एनी बड़ी है एनी प्रॉब्लम, इससे संबंधित कोई पूछना आपने, आप में से पूछ सकते हैं अकाउंट से संबंधित, जो मैंने आपको अकाउंट के बारे में डेफिनेशन दी है। दोबारा फिर बताता हूँ कि अकाउंट का मतलब क्या है। तो अकाउंट का मतलब है इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन, फर्म और कंपनी रिकॉर्डेड, एडेड, सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस, इट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट, ठीक है। ये आपका अकाउंट कहलाता है। तो ये आपका अकाउंट का था, तो ये आपका दूसरा नंबर का, ये तीसरा नंबर का। चौथे नंबर पे आपके पास में है जी दैट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है? कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब क्या होगा कि जिस प्रकार से मान लो कि आपका जो है, आपने एक दुकान की, एक बिजनेस आपने किया, अब बिजनेस किया तो बिजनेस तो पैसे लगेंगे, ठीक है। अब वो पैसे चाहे आप अपने खुद के हों, चाहे बैंक से उधार लिए हों, चाहे रिश्तेदारों से उधार लिए हों, चाहे दोस्तों से उधार लिए, किसी से लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैसे लेके आए, यानी आप बिजनेसमैन हैं, आप वो पैसे लेके आए हैं और उस पैसे को आपने बिजनेस में लगाया है, और किस पर्पज़ से लगाया है कि आप उससे प्रॉफिट
कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मालिक, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस इंटरप्राइज, ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइज में जो भी इसने पैसा लगाया, अमाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। अमाउंट चाहे कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, या किसी भी एसेट के रूप में हो सकता है। इट इज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोपराइटर, और ये जो पैसा है, गुड्स है या जो एसेट है, ये जो है लायबिलिटी होती है बिजनेस की प्रोपराइटर के लिए, ठीक है। सो दिस इज सो बिकॉज प्रोपराइटर इज a separate and distinct from the business. Capital is the amount which helps in the goods and asset to purchase in the business. In such order to calculate the amount of capital, all current asset and fixed assets are added and external liabilities are deducted. ज़्यादा लंबी कहानी हो गई, इस कहानी को छोड़ दो, केवल आप इतना ही कर लो। कैपिटल मीन्स द अमाउंट, the amount invested by owner in business to earn profit, called capital, बिल्कुल सिंपल सा ही है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट कॉल्ड कैपिटल, ये आपकी कैपिटल कहलाती है। मालिक ने जो पैसा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया है, वो पैसा आपका कैपिटल कहलाती है, ठीक है जी। ये आपकी हम कैपिटल कहेंगे, ठीक है। अब ये पैसा जो है, ये अमाउंट जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये अमाउंट जो है आपका किसी फॉर्म में हो सकता है। दैट में भी फॉर्म इन कैश, कैश में हो सकता है, अगला कैश लेके आ जाए, बैंक में पैसे डाल के लेके आ जाए, या गुड्स लेके आ जाए, या एसेट के रूप में लेके आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी कैपिटल है। और कैपिटल का जो है अगर हम फार्मूला लिखें तो कैपिटल किसके बराबर होती है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपकी जो होती है कैपिटल होती है, इसका फार्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एसेट का आगे भी आएगा, तो इससे नेक्स्ट एसेट का मतलब क्या है, पर मैं थोड़ा बता दूं कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट का मतलब मान लो कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान में आपका फ्रिज भी पड़ा है, आपका सामान भी पड़ा है, आपके पास कैश भी पड़ा है, आपका कुछ बैंक में जमा भी पड़ा है, ठीक है, आपका वहाँ पर और कोई फ्रिज के अलावा कोई दूसरे काउंटर पड़े और पड़े हैं, यानी आपकी दुकान के अंदर 20 लाख रुपए का माल पड़ा है, 20 लाख रुपए सारा सामान पड़ा, सारी चीज़ एसेट कहलाती हैं। चाहे वो आपका फर्नीचर है, चाहे आपका फ्रिज है, चाहे आपका सामान है, चाहे आपका कैश है, चाहे आप जिन लोगों में पैसे मांगते हो आपका डेटर है, वो जितने भी सारे एसेट कहलाती हैं। तो आपकी दुकान 20 लाख रुपए का है, आपके मांगने वाले 5 लाख रुपए के हैं, तो आपका अगर 20 लाख में से 5 लाख रुपए घटा दे, जो आप मांगते हो लायबिलिटी कहलाती है, वो अगर 5 लाख रुपए घटा दें तो आपकी जो कैपिटल बच गई 15 लाख बच गई, क्योंकि आपकी टोटल एसेट जो थी दैट वाज 20 लाख, ये टोटल एसेट आपकी 20 लाख थी। इस वजह से 5 लाख रुपये जो हैं वो आपकी लायबिलिटी थी, तो 20 लाख में 5 लाख आपने घटा दिए, तो 5 लाख घटा दिए तो आपके पास में जो बचा वो बचा जी 15 लाख, तो ये आपके पास में 15 लाख कैपिटल बच गई, तो ये आपकी कैपिटल कहलाएगी। ये 15 लाख किसने लगाए? ओनर ने लगाए, बिजनेस में लगाए, किस लिए? अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट कॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल आपकी कहलाती है। और आपकी जो कैपिटल का जो फार्मूला है वो आपका है एसेट माइनस में लायबिलिटी, ये आपकी कैपिटल कहलाती है, ठीक है जी। तो ये आपकी कैपिटल थी। पांचवा आपका ड्राइंग,
ड्राइंग से। ड्राइंग का मतलब जो है यहाँ पर पेंटिंग से नहीं है, ये आप मैं को बता दूं। ड्राइंग का मतलब यहाँ पर है कि आप मान लो कि दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको जो है कोई ऐसे सामान की जरूरत पड़ गई जो आपकी जो दुकान करते हैं उसमें वो सामान है, कि मान लो आप कपड़े की दुकान करते हैं, आपके बच्चे को जो है या आपको पैंट कमीज की जरूरत है, तो आप अपनी दुकान में से लेंगे, तो दुकान में से लेंगे तो ये चीज़ आपकी कहलाती है ड्राइंग। ये चीज़ आपकी कहलाती है ड्राइंग। व्हेन ए बिजनेसमैन विड्रॉज व्हेन बिजनेसमैन विड्रॉज कैश और गुड्स और एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। यानी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से चाहे कैश निकाले, चाहे गुड्स निकाले, या कोई भी चीज़ निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है ड्राइंग। वो आपकी ड्राइंग कहलाएगी और हम उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है ड्राइंग। और ड्राइंग का फार्मूला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी मैं इसे पढ़ दूँ डेफिनेशन, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ हिज बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड एज ड्राइंग। वो आपकी ड्राइंग कहलाती है। ठीक है जी। इसके बाद में आपकी लायबिलिटीज, आपकी सिक्स्थ है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दायित्व होता है ना। व्हेन वी हैव टू पे अदर्स इट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। जब हम दूसरों को पे करनी होती है वो चीज़ हमारी लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है। तो आपकी इसमें से डेफिनेशन दे रखी मैं वो पढ़ देता हूँ। इट रेफर्स द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स, विच फर्म हैज ओ टू आउटसाइडर्स, ओज टू देना है, जो कि आउटसाइडर्स को देनी होती है। इन द वर्ड्स ऑफ फिनी एंड मिलर, लायबिलिटी आर डेट्स दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स। यानी ये अमाउंट डेट्स होते हैं, डेट्स का लोन होता है, यानी एक प्रकार से ये लोन आपका होता है। और लायबिलिटी होती है एसेट माइनस में कैपिटल। लायबिलिटी आपकी होती है एसेट्स माइनस कैपिटल। ये आपकी कहलाती जी लायबिलिटी। एसेट माइनस में कैपिटल, इट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ये आपकी लायबिलिटी कहलाती है। और लायबिलिटी भी आपके जो है वो कुल मिलाकर के जो है दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है कल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं हो पाएगा और आपके समझ में नहीं आ पाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे। और कल तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।